हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो सेंटअप एग्जाम है वो बहुत ही बेहतर गया होगा। और अब जो है समय है आप लोगों को सीखने का, क्योंकि इसी में आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और इन सारे टेंशन को हटा करके सिर्फ 2 महीना जो आपके पास बचा हुआ, प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे या तो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां के नोट्स को ढंग से कंप्लीट कर लें, या फिर अगर नहीं हो पाता है कि सर हमको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज हमारे इस चैनल पे विजिट कीजिए और 2 महीने तक आप मेरे कोर्स जो भी हम पढ़ाएंगे उसको आप अच्छे से पढ़िए। कोई चार्ज यहां नहीं लिया जा रहा है, तो बस आप पढ़िए, कुछ ना कुछ नॉलेज होगा ही। और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन काम आएंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो सेंटर में पूछा गया था पर हमने उसको समझाया नहीं था। हम आज उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। ठीक है, आप लोगों से एसएसटी का जो एग्जाम बहुत हार्ड गया, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा मतलब कि हमने सोच रखा है कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जिसमें बच्चे बोर्ड एग्जाम में इतना पछतावा फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बहस नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, आपका क्वेश्चन है लेंस की क्षमता की परिभाषा दें और इसका एसआई मात्रक क्या है। ये आपके अभी सेंटअप एग्जाम में साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, समझ लीजिए सीधी बात, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण का मतलब होता है प्रकाश की किरणें एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है, तो अभिसरित कर लेना, जिसको हम बोलते हैं अभिसरण। ठीक है, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण यानी इकट्ठा करना तथा अपसरण यानी कि फैलाना, है ना, की क्षमता जो होती है उसको ही हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं बच्चा? लेंस की क्षमता। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने तथा फैलाने की जो क्षमता होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह भी ऐड था कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है बच्चा? डायोप्टर। आपके यहां सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप उम्मीद कीजिए कि यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो आप आराम से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है और दृष्टि दोष के प्रकारों को लिखें। यहां पे क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया था, लेकिन आज जो हम यहां पढ़ाने वाले हैं वो पूरा 5 मार्क्स का पढ़ाने वाले हैं। कभी कभी दृष्टि दोष ना पूछ करके डायरेक्टली पूछ दिया जाता है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसकी परिभाषा लिखें, तो आप उसको लिख सकते हैं। फिर बोलेगा दूरदृष्टि के निवारण के बारे में समझाएं। ठीक है बच्चा, तो इस सब यहां पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट आज हम कर देंगे। आप बस बढ़िया से पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और जो जो चीज बता रहे हैं उसको समझिए। ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है। अगर आप समझ के जाइएगा एग्जाम में तो आपका और बेटर तरीके से आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बहस नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। जब आंखों की समंजन क्षमता, ठीक है, यानी देखने का जो क्षमता होता है वो थोड़ा कम हो जाता है या गायब हो जाती है, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, यानी साफ साफ नहीं दिखाई देता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है। ठीक है, इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। यानी एक एज आने पर हमारे साथ ये परिवर्तन देखने को मिलती है और हम सभी को चश्मा लग जाता है, नहीं भी लगता है तो हमारे नजर के सामने कई बबल्स, धुंधलापन, कोई भी चीज सही से नहीं दिखना, ब्लडिंग हो जाना, ये सारी बीमारियां क्रिएट होती है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप जब एग्जाम में जाइए तो एग्जामिनर जब पहले पढ़िएगा क्वेश्चन को ना, तो उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। मतलब यह हुआ कि जो भी आप लिख रहे हैं, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो अपने भाषा में कितना बेटर तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे क्या होता है ना कि जो बोर्ड वाले होते हैं उनको कुछ नया नॉलेज भी देखने को मिलता है जिसको वो बुक में जोड़ते हैं। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में लिखने का ज्यादा कोशिश कीजिए, भले आप कुछ भी लिख रहे हैं। और जो क्वेश्चन याद ना भी हो उसको भी ट्रिकली लिखने का हम तरीका बता देंगे। फिलहाल आपको उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आ रहा होगा। तो दृष्टि तो समझ में आ गया बच्चा कि आंख की जो रोशनी होती है वो छिन जाती है, यानी कि गायब हो जाती है, या उसमें कई तरह का बीमारी क्रिएट हो जाता है, हमको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ?
दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उन तीनों पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, साथ में हम इसके निवारण के बारे में भी जानेंगे। देखिए, पहला वाला जो है आपको निकट दृष्टि दोष, यानी इस दोष में व्यक्ति पास की रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर में जो रखा वस्तु रहेगा उसको वो साफ साफ नहीं देख पाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बहुत बच्चे में एक मिथ बन गया है कि भाई निकट दृष्टि दोष का मतलब नजदीक की वस्तु में देखने में प्रॉब्लम होना। नहीं, निकट दृष्टि दोष का मतलब कि जो हम नजदीक में साफ देख रहे हैं लेकिन दूर में साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ गया? निकट दृष्टि दोष पड़ा। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ठीक है, अब दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी आंख में जो गोलक है ना वो थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी क्रिएट होता है। ठीक है, अब इसके निवारण के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, निवारण हम कैसे करेंगे, इलाज कैसे करवाएंगे? तो देखिए, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम जो आंख में लेंस लगाते हैं, यानी जो चश्मा लेने जाते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज होता है बउआ? अवतल लेंस यूज होता है। ठीक है, और उससे उसको ठीक किया जाता है। देखिए, अवतल लेंस का क्या है? पैर और कपार मुटका रहेगा, पेट सुटका रहेगा। मतलब ये मेरा आंख हो गया, हम आगे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारे आंख में यानी जो चश्मा लगा हुआ है उसमें जो लेंस है वो कौन सा लेंस है बउआ? अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है? अवतल लेंस का। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तो निवारण भी हमने यहां पे बता दिया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाय डायग्राम है बुआ, पूरा एकदम एनसीईआरटी वाला। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम दूर की वस्तु को तो साफ साफ देखते हैं, लेकिन करीब में जो रखा रहता वही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अक्सर देखिएगा जो आपका दोस्त रहेगा वो आपके पीठ पीछे बुराई करेगा, पास में नहीं। तो ऐसा दोष, जो दूर की वस्तु को तो हम देख पा रहे हैं लेकिन नजदीक में जो हमारे आसपास में जो हमारा बुराई कर रहा है हम उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये कि नजदीक की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। इसलिए इस दोष का नाम क्या पड़ा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, यह सॉरी दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन पास रखी वस्तुओं को वह साफ साफ नहीं देख पाता। इस दोष को ही दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, ये उत्पन्न कैसे होता है बउआ? तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। देखिए, नेत्र गोलक जब बड़ा होगा तो हमको क्या, कौन सा प्रॉब्लम होगा? निकट दृष्टि दोष का। और जब वो छोटा हो जाएगा तो हमको कौन सा प्रॉब्लम होगा? दूर दृष्टि दोष, या फिर बोलो दीर्घ दृष्टि दोष का। ठीक है, अब इसका इलाज क्या है? तो देखिए, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है बउआ? सिर और कपार पतला, पेट मोटका रहेगा। ठीक है, तो जब हम ये जो मेरे अंदर में यानी आंख में अगर प्रॉब्लम हो जाता है कि दूर का वस्तु साफ दिख रहा है लेकिन करीब का नहीं, तो हम जो चश्मा में लेंस लगवाते हैं शीशा, उसमें कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। कौन सा लगता है बुआ? उत्तल लेंस का। ठीक है बच्चा, देख लीजिए यहां पे, ये मेरा आंख है, मेरा आंख नहीं है, मतलब आंख है, और ये जो लेंस लगा है यानी चश्मे में वो कौन सा लगा है? उत्तल लेंस। ठीक है बच्चा, अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। देखिए, महात्मा गांधी जी वाला चश्मा देखे होंगे तो उसमें एक तो पूरा ग्लास रहेगा, उसमें छोटा सा बुंदा टाइप का भी रहेगा, यानी उसमें अवतल भी रहता है और उत्तल भी रहता है। तो जरा दृष्टि दोष वही हुआ। देखिए, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यानी जो देखने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इसी दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब कारण क्या होता है? देखिए, यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल यानी कि कमजोर होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। अब इसका निवारण क्या है बउआ? देख लो यहां पे, यही वाला चश्मा का बात कर रहे थे कि नजदीक दूर, बात समझ में आ रहा है? ऐसा वाला चश्मा देखे होगे। अब इसमें ये व्हाइट दिख रहा ना, वो गिलास ही टाइप का रहेगा, तो सब बुढ़वा सबको देखते
ऐसे से देखता है, कभी कभी देखना ऐसे ऐसे करके भी देखेगा, चश्मा नाक पे लटका लेगा, ऐसे से देखेगा, ऐसे से देखेगा, यानी उसमें दोनों प्रॉब्लम क्रिएट है भाई, ठीक है। अब इसका हम देखो निवारण क्या है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होती है, यानी ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगा देते हैं और निचली भाग में उत्तल लेंस लगा देते हैं, ठीक है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो भी अगर पढ़ने का नियत हो तब, नहीं तब हुआ कोई जरूरत नहीं है। आप आइए हमारे वीडियो पे विजिट होइए, अगर आपको समझ में आता तो समझ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको तैयारी करनी है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब मत करना बट लाइक करके चले जाना, बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई। बाय बाय।